और गौरी कव्वी सफर में थे कि सफर करते करते जब वो थक गए तो वो एक दरख्त पर बैठ गए और गौरी कहने लगी, कालू जी मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मेरे से और सफर नहीं होगा। हाँ गौरी, सफर करते करते मैं भी थक गया हूँ। अब तो मेरे दाहिने पंख में भी दर्द होने लग गया है, लेकिन हम जाएं किधर? कालू जी सामने देखिए कितना खूबसूरत जंगल है, हम इधर चलते हैं। गौरी हम चले तो जाएं, लेकिन पता नहीं कोई हमारी मदद करेगा कि नहीं, हम तो किसी को जानते भी नहीं यहाँ। कालू जी चलकर तो देखते हैं। फिर वो दोनों एक दरवाजे पर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो एक चिड़िया का घर था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो परेशान होकर कहती है, पता नहीं कौन आया होगा इस वक्त। फिर वो आवाज देकर पूछती है, कौन है बाहर? फिर आगे से कालू कौवा कहता है, हम दोनों सफर में हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। चिड़िया उनको अंदर ले आती है और फिर कहती है, आप दोनों इस जंगल में? मैंने पहले तो आपको कभी नहीं देखा यहाँ। फिर कालू कौवा कहता है, हम जिस जंगल में रहते थे वहाँ बारिश ज्यादा होने की वजह से सब तबाह हो गया है, इसलिए हम अपने रिश्तेदार के जंगल में जा रहे थे। हम सफर करते करते थक गए थे, इसलिए सोचा कि आज की रात इस जंगल में गुजार लें। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपका जंगल तबाह हो गया है। चिड़िया बहन कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप हमें कुछ खाने को दे सकती हैं? बहुत भूख लग रही है हमें। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप मेरे मेहमान हैं। फिर चिड़िया उनको खाने के लिए अंगूर देती है और वो खाने लग जाते हैं। खाना खाकर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया के घर कबूतर आती है और उन दोनों को देखकर पूछती है, चिड़िया ये कौन है दोनों? फिर चिड़िया उसको पूरी बात बताती है। फिर गौरी कव्वी और कालू कौवा चिड़िया को कहते हैं, अच्छा चिड़िया बहन अब हम चलते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। फिर चिड़िया कहती है, नहीं नहीं आज के दिन भी आप यहीं रुके, आज मेरा जन्मदिन है और मैंने सारे जंगल के परिंदों को बुलाया है, आप भी उसमें शरीक होना। फिर कबूतर कहती है, अगर आप चाहें तो इसी जंगल में रह सकते हैं हमेशा के लिए। लेकिन कैसे, हमारा तो यहाँ कोई घर ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही इस जंगल में एक बुलबुल ने घर बनाया था, लेकिन वो ये जंगल छोड़कर अपने भाई के जंगल चली गई है। अब इसका घर खाली है, आप चाहो तो इसके घर रह सकते हो। फिर कबूतर अपने साथ इन दोनों को बुलबुल के घर ले जाती है। वो घर बाहर से वाकई बहुत अच्छा था। घर को देखकर गौरी पूछती है, क्या ये घर वाकई आज से हमारा है? हाँ गौरी बहन, आप ये घर अंदर से देखें और आराम करें। आज का खाना मैं ले आऊंगी आपके लिए, कल से फिर आप हमारे साथ चला करना भोजन लेने के लिए। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत था। फिर कालू कौवा कहता है, इस जंगल के लोग काफी अच्छे हैं। अच्छे तो हैं लेकिन साथ ही साथ बेवकूफ भी हैं, वरना कौन करता है किसी के लिए आजकल इतना। कालू जी आपने चिड़िया के घर वो अंगूठी देखी थी? वो कितनी अच्छी थी, मेरा दिल कर रहा है मैं उसको चुरा लूं। गौरी, तुम्हारी इसी चोरी की आदत की वजह से हमें जंगल से निकाला गया है। वो तो मैंने यहाँ झूठ कह दिया सबसे, नहीं तो ये हमें भी यहाँ रहने नहीं देते। क्या करूं, जब भी मैं किसी के पास कोई अच्छी चीज देखती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं ले लूं उससे। गौरी, पहले तो मैं ऐसा नहीं था, जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है मैं भी तुम्हारे जैसा हो गया हूँ। आज चिड़िया के जन्मदिन के बाद रात को तुम मेरे लिए वो अंगूठी लेकर आओगे। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हारे आगे मेरी कहाँ चलती है। फिर सब शाम को चिड़िया के जन्मदिन में जाते हैं। वहाँ सब उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। फिर वो सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। फिर रात को जब सब सो जाते हैं तो कालू कौवा जाकर अंगूठी चुरा लाता है। अगली सुबह चिड़िया उठकर देखती है तो उसकी तो अंगूठी थी ही नहीं अपनी जगह पर। मेरी अंगूठी कहाँ गई? वो तो यहीं रखी थी। फिर वो सब परिंदों के पास जाकर कहती है कि मेरी अंगूठी नहीं मिल रही, किसी ने देखी है? वो मेरे पापा ने मुझे मेरे पिछले जन्मदिन पर दी थी। फिर गौरी कहती है, चिड़िया बहन अगर इस जंगल में से किसी ने आपकी अंगूठी चुराई होगी
तो वो जब पहनेगा तो पता चल जाएगा। फिर कबूतर कहती है, चिड़िया मैं तुम्हारे साथ मिलकर ढूंढती हूँ अंगूठी, परेशान ना हो, मिल जाएगी। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा घर आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद कालू कौवे के पंख में दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द से बेहाल हो जाता है। गौरी पूछती है, क्या हुआ है कालू जी आपको? वह कहता है, गौरी मुझे कहीं ले जाओ, मेरे से ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कालू जी लेकिन मैं किधर लेकर जाऊं आपको? इस जंगल में तो हम किसी डॉक्टर को भी नहीं जानते। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि किसी से पूछ कर आती हूँ। वो कबूतर के पास जाती है और पूछती है कि कबूतर जी इस जंगल में कोई डॉक्टर है? गौरी बहन खैरियत तो है ना? वो कालू जी को बहुत तेज बुखार हो रहा है और उनके दाहिने पंख में भी बहुत दर्द हो रहा है और अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। गौरी बहन हम चील दीदी के पास जाते हैं अगर किसी की तबीयत खराब हो तो। वैसे तो वो थोड़ी महंगी है लेकिन इनकी दवा से आराम आ जाता है। वो पहाड़ी के पीछे रहती हैं। मैं आपके साथ चलती लेकिन मैं चिड़िया की अंगूठी ढूंढ रही हूँ। अंगूठी का सुनकर गौरी चुप कर जाती है और उसको कहती है, ठीक है मैं खुद ही ले जाती हूँ कालू जी को उधर। फिर गौरी कालू को लेकर चील के पास जाती है। फिर चील पूछती है, क्या हुआ है इसे? तो गौरी कहती है, इनको बहुत तेज बुखार हो रहा है और इनके पंख में भी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मेरे पास दवा तो है, लेकिन आप इसके बदले क्या दोगी मुझे? चील बहन इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है देने को, आप दवा दे दो, मैं कुछ दिन तक आपको इसकी रकम अदा कर दूंगी। नहीं मैं ऐसे नहीं दे सकती दवा, मेरे भी बच्चे हैं, मैंने भी उनका पेट पालना होता है। अगर तुम मुझे चावल के 10 दाने ला दो तो मैं तुम्हें इसके बदले दवा दे दूंगी। फिर गौरी घर आकर रोने लग जाती है। फिर अचानक वहाँ चिड़िया आती है और पूछती है, अब कैसी तबीयत है कालू भैया की? मुझे कबूतर ने बताया था कि इनकी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा मैं जाके पता कर रहा हूँ। फिर गौरी कौवी कहती कि चील ने दवाई के बदले 10 चावल के दाने मांगे हैं और मेरे पास देने को कुछ नहीं है। चिड़िया कहती है, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी को याद आता है कि उसके पास अंगूठी है जो उसने चोरी की थी। फिर वो लेकर चील के पास जाती है और कहती है, आप ये ले लें और इसके बदले मुझे दवा दे दें। फिर चील उसको दवा दे देती है और कहती है, ये खाने से बुखार तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये अब कभी उड़ नहीं सकेंगे दोबारा। अभी वहाँ चिड़िया आती है और चावल के दाने लेकर आती है साथ। तो चील कहती है, लेकिन गौरी ने तो मुझे ये अंगूठी दे दी है दवाई के बदले। अंगूठी का सुनकर गौरी और चिड़िया दोनों चुप कर जाते हैं। फिर चिड़िया कहती है, गौरी बहन मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती, ऊपर वाले ने आपको आपकी चोरी की सजा दे दी है। फिर चिड़िया चील को कहती है कि ये अंगूठी मुझे दे दे और बदले में ये चावल के दाने ले ले। फिर वो चील अंगूठी वापस कर देती है। चिड़िया वो अंगूठी वापस लाकर अपने घर में रख देती है और वो खुश हो जाती है।